पहले सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं। अपने धीरे धीरे स्टूडेंट जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अभी 2-4 स्टूडेंट और आ रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हो सभी 11वीं-12वीं में एग्रीकल्चर पढ़ के आए हो, उसके बाद में बायोलॉजी, उसके बाद में केमिस्ट्री, और आपके 2-4-5 दिन में सुबह से आपका टाइम कर दिया जाएगा। 10-15 तारीख के बाद में आपका सुबह का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि 3 सब्जेक्ट चलती है एग्रीकल्चर की, मेनली अपने 11वीं-12वीं में 3 सब्जेक्ट चलती है। और उन 3 सब्जेक्ट में एक आपका उद्यान विज्ञान है, एक आपका पशुपालन है, एक आपका सस्य विज्ञान है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले हम 2 पार्ट स्टार्ट करेंगे। एक पार्ट हम स्टार्ट करेंगे उद्यान विज्ञान का, एक पार्ट हम स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। कौन सी हस्बेंड्री का? एनिमल हस्बेंड्री का। तो आज हम जो उद्यान विज्ञान में जो हम चीजें पढ़ेंगे वो सारी आज की क्लास में रहेगी बेसिक चीजें। कौन सी चीजें रहेगी? बेसिक। बेसिक का मतलब है कि बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा और ये सिखाऊंगा कि उद्यान विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आई, एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है, ये कौन कौन सी बेसिक चीजें जो हमें पढ़नी चाहिए स्टार्टिंग में, जिससे हमारा मेन टॉपिक पे एक अच्छा फोकस हो जाएगा और जो मेन टॉपिक आएगा आपका जेट का उसको आसानी से आप समझ पाओगे। कुछ ऐसी शब्दावली हैं, कुछ ऐसी टर्मोलॉजी हैं जो आपका जानना जरूरी है, ठीक है। तो आपको मैं एक अच्छी तरीके से ये उद्यान विज्ञान के बारे में डिस्कस करूंगा, पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा, साथ में बोर्ड का इस्तेमाल भी मैं करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास में जब हम बैठे हुए हैं तो हमारा समझ में आना चाहिए क्लास में जितना हो सके। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में धीरे धीरे अगस्त में ये बैच लगभग लगभग आपका फुल हो जाएगा। 10, 20, 30, 40 अपने पास लिमिटेड सीटें होती है, 40 से 50 स्टूडेंट हो जाएंगे अगस्त तक। वहां तक आपको ये देखना होगा कि बच्चे आएगा जाएगा, तब तक डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन हमारी क्लासेस जो है रेगुलर चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, हम जानकारी लेंगे कि उद्यान विज्ञान क्या है, उद्यान विज्ञान की परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पीपीटी में सबसे पहला पेज हमारा खुल रहा है कि एक तरीके से हम उद्यान विज्ञान को देखेंगे, तोड़ के निकालेंगे इसको कि क्या है उद्यान विज्ञान के बारे में। तो सबसे सिंपल सा मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम के माध्यम से। यहां पे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हॉर्टी प्लस कल्चर, हॉर्टी प्लस कल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये लेटिन भाषा का है। कौन सी भाषा से लिया गया? ये लेटिन भाषा से लिया गया है। और कौन से, और एक है हॉर्टस, एक शब्द है हॉर्टस और एक शब्द है कल्चरा। एक लैंग्वेज चलती है, जैसे ग्रीक भाषा है, लेटिन भाषा है, फ्रेंच भाषा है, अलग अलग भाषाएं होती हैं। उन भाषाओं से कोई शब्द को लिया जाता है, कोई वर्ड को उठाकर लिया जाता है, और जहां से वो वर्ड लिया जाता है उस लैंग्वेज को और उस भाषा को हम लेटिन भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटिन। मतलब जो हॉर्टस जो शब्द है, ये हॉर्टर शब्द कहां से लिया गया था? ये लेटिन भाषा से लिया गया था। कहां से लिया गया था? लेटिन भाषा से। और कल्चरा जो है, कल्चरा मतलब होगा कल्टीवेशन, मतलब जिसके अंत में कल्चर लगा हुआ है, वो सारे शब्द कौन सी भाषा के हैं? लेटिन भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं अंकित? कौन सी भाषा के हैं? लेटिन भाषा के हैं। बात तो बिल्कुल समझ में आई। अब हॉर्टस का मतलब होता है, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे हिंदी में बता रहा हूं, गार्डन क्रॉप, मतलब उद्यानिकी फसलें। इंग्लिश में लिखा है, इसको बोलते हैं उद्यानी फसलें। इसको क्या बोलते हैं? उद्यानी फसलें। और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब खेती करना। क्या करना बेटा? खेती करना। क्या करना? खेती करना। अब कल्चरा ये भी लेटिन भाषा का है, ये भी लेटिन भाषा का है। दोनों शब्दों को आपस में मिलाते हैं, हॉर्टस प्लस कल्चरा, दोनों शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है, एक विज्ञान का निर्माण होता है, जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जिसको हिंदी में उद्यान विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान कहते हैं? उद्यान विज्ञान। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस या नो? बेटा आ गया। हाँ आ गया, यहां बैठ जाओ तीनों ही। तो अब ये मैंने आपको क्या बताया? हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। अब इस उद्यान विज्ञान में मैंने ये सारी चीज बताई, तो इस आपको अभी मेरे स्टार्टिंग क्लास में केवल हॉर्टिकल्चर जो शब्द है, हॉर्टिकल्चर आया कहां से है, उसके बारे में डिस्कस किया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो?
अब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में। उद्यान विज्ञान की परिभाषा के बारे में देखा होगा, मैंने बेसिकली आपसे बात की कि एग्रीकल्चर जो है, अगर हम 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर जो है 11वीं 12वीं के अकॉर्डिंग हम इसको 3 भाषाएं होती है, इसमें 3 सब्जेक्ट होती है 11th और 12th में। एक तो एनिमल हस्बेंड्री होती है, एक आपकी हॉर्टिकल्चर होती है, और एक आपकी जो है एग्रोनॉमी होती है। ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, और इन 3 मेजर सब्जेक्ट में मैं आपको आज क्या पढ़ा रहा हूं, सेकंड नंबर की हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा हूं। कौन सी पढ़ा रहा हूं? हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर के बारे में मैंने आपको बताया, उद्यान विज्ञान के बारे में बताया, आपने 11वीं 12वीं में भी पढ़ा होगा। उद्यान विज्ञान पढ़ी है ना? यस या नो? अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? परिभाषा के बारे में बात करें। तो इसकी जो परिभाषा के बारे में बात करें, उससे पहले, परिभाषा से पहले, मतलब मैंने आपको बताया कि उद्यान विज्ञान किसे कहेंगे? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल और सब्जियों और फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ फ्लोरिकल्चर में हम इसमें करते हैं, हम लैंडस्केपिंग का अध्ययन इसी में करते हैं, हम पोमोलॉजी के अंदर फ्लो का अध्ययन करते हैं, वेजिटेबल का अध्ययन करते हैं। तो ये जो सारी सम्मिलित जो ब्रांच है उसे हम क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान कहते हैं, जिसका जो है हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है उद्यानी की फसलें, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। क्या करना? खेती करना। अब ये भी बेसिक सी बातें हैं। उद्यान विज्ञान की ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के बारे में डिस्कस करें तो शाखाएं जो हैं, अब उद्यान विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करें, ये आज की फर्स्ट क्लास है तो बेसिक चीजें बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये उद्यान विज्ञान है, इनकी ये शाखाएं होती हैं। अब देखो, उद्यान विज्ञान की शाखाओं में सबसे पहली शाखा होती है पोमोलॉजी। और इस पोमोलॉजी में आपको पता है, सिंपल सी पता है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ फ्रूट मतलब फलों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोमोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब इसमें एक शब्द है पोम्स, और एक शब्द है लॉजी। अब जिसके अंत में लॉजी लगा हुआ है वो ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। और पोम्स जो है वो लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। पोम्स का अर्थ होता है, पोम्स का हम अर्थ देखें तो इस पोम्स का अर्थ होता है फल। पोम्स का अर्थ क्या होता है? पोम्स कौन से शब्द से लिया गया है? फ्रूट से लिया गया, अर्थात फल। और इस लॉजी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना, स्टडी करना। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। और पोम्स प्लस लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अर्थात आपको पूछा गया है, आपके जेट में पूछा गया है या सुपरवाइजर में पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि पोमोलॉजी जो शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर, कितनी भाषाओं से मिलकर बना हुआ है? लैटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है। कौन सी भाषा से मिलकर बना हुआ है? लैटिन प्लस ग्रीक, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पोम्स जो है लैटिन भाषा का है और लॉजी कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। अर्थात पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का है। इसलिए इसमें किसका अध्ययन करते हैं? पोम्स का मतलब हो गया फल, और लॉजी का मतलब क्या होगा? अध्ययन। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। सर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? बिल्कुल पूछा जाता है। आपको पहला क्वेश्चन तो, उद्यान विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है? ओलेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर या पोमोलॉजी है? कौन सी है? पोमोलॉजी। फ्रूट का अध्ययन कौन सी ब्रांच में करते हैं? कौन सी करते हैं? पोमोलॉजी। इसमें करते हैं पोमोलॉजी। अब एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि पोमोलॉजी शब्द मिलकर बना हुआ है लैटिन से, ग्रीक से, दोनों से या फ्रेंच से? तो आपको ध्यान रखना है पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना हुआ।
अगर आपको केवल ग्रीक दिया हुआ है और लैटिन नहीं दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको ऐसे भी ऑप्शन दिया हुआ होगा, लैटिन, दूसरा ऑप्शन दिया होगा ग्रीक, तीसरा ऑप्शन दिया होगा फ्रेंच, और चौथा ऑप्शन दिया होगा संस्कृत या कोई सी भाषा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में सर लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसमें तो दो आई, एक और दो तो आ ही नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? ऐसी कंडीशन में अंत देखो आप, इसका लोजी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लोजी लगा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी भाषा का है? ज्यादातर इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। और दो, अगर आपको एक और दो दोनों आ जाए तो लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो उद्यान विज्ञान की शाखाओं में पहली ब्रांच के बारे में मैंने डिस्कस किया, जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। फल कौन कौन से सर? जैसे आम, आम है, बनाना है, आपका जो है पोमग्रेनेट अनार है, ठीक है, सिट्रस वर्गीय है, जितने भी है, नींबू वर्गीय फल है, लाइम है, नींबू है, मौसमी है, ये सारे, पपाया, पपीता है, ये सारे क्या है? फ्रूट्स है। इनके कल्टीवेशन की स्टडी करते हैं, इनको कैसे सिंचाई देते हैं, इनमें कौन सी सोइल उपयोग, इनके बारे में कंप्लीट अध्ययन करते हैं। वो कौन सी ब्रांच में करते हैं? पोमोलॉजी में करते हैं बेटा। किस में करते हैं? पोमोलॉजी में। बोलो समझ में आया? यस या नो? यस या नो? थोड़ी यार ये आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। खाना वाना खा के आए हो तो आवाज तो थोड़ी बुलंद होनी चाहिए ना। उदासी चेहरों पे उदासी छा रखी है, क्या बात हो गई? लड़ाई हो गई किसी से या लड़के आए हो? हैं? और दूसरी जो इसका ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो है, अब देखो ओलेरी कल्चर जो है, ओलेरी कल्चर सेकंड ब्रांच है उद्यान विज्ञान की। पहली ब्रॉड ब्रांच जो है पोमोलॉजी। हुआ क्या हुआ था, उद्यान विज्ञान आई कहां से? एक बार क्या हुआ कि एग्रीकल्चर हम पहले खेती करते थे, पुरानों लाखों वर्ष पुराने वर्ष पहले, 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी पहले से खेती हो रही है। और यहाँ पर आहार सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता में खेती के साक्ष्य मिले, चावल के इनके मिले। तो पहली कोई शाखाएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर को ब्रॉड बना दिया। अब तो इसकी ये मेजर ब्रांच है, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि फसलों के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं ना किसान। फसल के साथ साथ, उगाने के साथ साथ उसको पशुपालन का क्रिया करते। तो एक तो एग्रोनॉमी हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गई और एनिमल हस्बेंड्री हो गई। ये तीन तो मेजर सब्जेक्ट है। और अलग अलग ब्रांचें और आ गई एग्रीकल्चर में, लगभग 15 से 16 सब ब्रांचेज हैं, जिसमें कंप्लीट बीएससी में पूरी एग्रीकल्चर में अलग अलग सब्जेक्ट वहां मेरे को पढ़नी पड़ती है। 11वीं 12वीं में और जेट फाउंडेशन में तो आपको 3 ही सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। और एक आपके एग्रीकल्चर में ही है आपके एग्री बायोलॉजी और एग्री केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है? एग्री केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं सोइल साइंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोइल साइंस। ठीक है, अब सेकंड ये समझ में आ गया बेटा? आज केवल समझाऊंगा मैं आपको, ये सारी चीजें मैं लिखाऊंगा, आपको नोट्स बनवाऊंगा प्रॉपर रूप से। पहले मैं आपको एक बार समझा रहा हूं, एक बार कोई चीज विजुअलिटी समझ में आएगी ना दिमाग में, फिर उसको लिखाने में आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप लिखते जाओगे और समझते जाओगे। यस या नो? ठीक है, सेकंड ब्रांच है आपकी ओलेरी कल्चर। सेकंड ब्रांच कौन सी है आपकी? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर का मतलब है, ओलेरी कल्चर का मतलब है पुष्प विज्ञान। इसका मतलब क्या है? पुष्प विज्ञान। पुष्प विज्ञान से मतलब क्या है कि फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों, किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का मतलब है कि यहां, सॉरी, ओलेरी कल्चर का मतलब है सब्जियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों का। बेटा ओलेरी प्लस कल्चर, ओलेरी प्लस कल्चर। ओलेरी कल्चर जो है, ओलेरी कल्चर, अब ये सर ओलेरी कल्चर क्या है? बेटा ओलेरी कल्चर का मतलब कल्चरा लगा हुआ है। ओलेरीज, ओलेरीज का मतलब होता है सब्जियां। ओलेरीज का मतलब क्या होता है? ओलेरीज का मतलब होता है सब्जियां। ओलेरी का मतलब क्या होता है? सब्जियां। क्या होता है? सब्जियां। और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जियों का।
और जिस विज्ञान में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? कल्चर शब्द लगा हुआ कौन सी भाषा का है? लेटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लेटिन भाषा का। जिसके अंत में लोजी हो वो ग्रीक भाषा का, और जिसके अंत में कल्चरा हो वो कौन सी भाषा का? लेटिन। बोलो यस या नो? समझ में आया? तो दो ब्रांच, उद्यान विज्ञान की दो ब्रांच के बारे में मैंने बताया। पोमोलॉजी, बोलो समझ में आ गया? अरे आपको आता होगा, आप सभी को आता होगा, आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग की फेज है, उसमें आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं। बेसिक का मतलब ये चीजें जानना जरूरी है आपके लिए। मतलब आपको आता होगा लेकिन फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय पढ़ने के लिए ये चीजें क्या है? जरूरी है। यस या नो? बेटा अंकित थोड़ा सा ऐसे, अपन तो दोस्त लोग हैं, आएगा सब कुछ दिन आएगा, धीरे धीरे आप आए हो, 5 आएंगे, 10 आएंगे, सब आएंगे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग के साथ पढ़ेंगे। अभी तो आज पहली क्लास है, देखते जाओ। ऐसे जैसे आपके कभी क्या है, एग्रीकल्चर वाला पढ़ता है स्टूडेंट बोर होता है, मेरी क्लास में बोर नहीं हो गया, 6 घंटे पढ़ लो बैठे बैठे, नहीं हो गया। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, तो बोर भी नहीं होगे, शानदार तरीके से पढ़ोगे। हैं? बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये दुनिया ऐसी है, जितना ज्यादा मुस्कुराओगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और आप ऐसे टेंशन में बैठो, अरे यार ये तो पागल लड़का है, पागल लड़का है, इसके पीछे नहीं, तो फिर मामला वैसे। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। दो पोमोलॉजी और ओलेरी कल्चर तो समझ में आ गई। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? ये पोमोलॉजी लेटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर होता है। ओलेरी कल्चर जो है आपका, ओलेरी लेटिन और लेटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लेटिन। अगली ब्रांच, इसकी मेन ब्रांच आती है आपकी जो है, इसकी जो मेन ब्रांच अगली आती है वो आती है आपकी, देखो यहां पर देखो, सीधा सिंपल है, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर कौन सी भाषा का है? लेटिन भाषा का। कौन सी भाषा का है? लेटिन भाषा का। अब फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों का अध्ययन करें। किसका अध्ययन करें? फूलों का। अब देखो बेटा, आपके सिलेबस में फल भी दे रखे हैं, आपके सिलेबस में सब्जियां भी दे रखी हैं, और आपके सिलेबस में फूल भी दे रखे हैं। दिए कि नहीं दिए फूल? किसी को दिए कि नहीं दिए फूल? ये चमेली का दिया, गुलाब का दिया? हाँ, गुलाब का तो दिया होगा, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 12वीं क्लास में एक दिन आता था गुलाब डे। कौन सा डे? रोज डे जिसको बोलते थे। तो उस समय हमने रोज दिया। अब रोज हमको हमको क्या पता था कि रोज ऐसे देना चाहिए कि थोड़ा, तो हमने सोचा सारे रोज दे रहे, मैं भी रोज लेके जाता हूँ। तो सभी को खुशियां थी स्कूल में कि रोज डे है, रोज डे, हैप्पी रोज डे, हैप्पी रोज डे। मैंने सोचा यार रोज डे क्या है, 12वीं में इतना समझता नहीं था। तो मैं फूलों वाली दुकान पे गया, मुझे भाई साहब इतने सारे रोज दे दे। 100-150 रुपए के पैक करा के रोज लिया, तो हर किसी को दे देता, रोज चाहिए, हैप्पी रोज डे, हैप्पी रोज डे। मेरे को क्या पता किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मेरे 5 में से 6 बार तो चमाटा पड़ा यहाँ। फिर मेरे को दोस्तों ने समझाया, अरे पागल है क्या, हर किसी को तू रोज दे रहा है तो रोज तो देना किसको चाहिए, आप भी जानते हो हैं। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब है जिसमें फूलों का अध्ययन करें। एक में हम फलों का अध्ययन करते हैं, सिलेबस में है। एक में हम ओलेरी कल्चर, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। सब्जियां वही गोभी, पालक है कि नहीं, टमाटर, गाजर, मूली, ये सारी जो सब्जियां अपने सिलेबस में। बस आपको तो बेसिक बता रहा हूं कि उद्यान विज्ञान की ये शाखाएं हैं। कौन सी शाखाएं हैं? उद्यान विज्ञान। उसके बाद में फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर से क्या है? फ्लोरिकल्चर का मतलब है यहां पर फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। बेटा किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात उद्यान विज्ञान की वह शाखा जहां पर फूलों का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब देखो, एक आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब जैसे
घर है अपना। देखो बेटा मैं समझाता हूं, ये अपना घर है और यहां पर अपना मकान बन रखा है, ये अपना मकान बन रखा है व्हाइट कलर का, ठीक है। अब इस मकान के आगे, इस मकान के आगे आपने क्या लगा दिया, घास लगा दी, हरे कलर की, ग्रीन कलर की, और इसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगा दिए अच्छे अच्छे वाले, अशोक के बढ़िया बढ़िया सजावटी पेड़ पौधे लगा दिए, और मकान के चारों तरफ पेड़ और ये जो डंडा इसके चारों तरफ भी ग्रीन ग्रीन पेड़ लगा दिया आपने, और एक सजावट बना दिया आपने। जैसे बड़े बड़े जो ताजमहल, इनके सामने आपने देखा होगा बढ़िया बढ़िया लैंडस्केपिंग की हुई है, देखते ऐसे लगता है अरे यार शानदार झक्कास है। आपको देखते कोई सुंदर चीज देखते ऐसे नहीं करता, ऐसे लगता है ना, क्या, अरे बहुत अच्छी चीज है। तो यही क्या है, लैंडस्केपिंग। यही क्या है, लैंडस्केपिंग और सजावटी पौधे लगाना। अपने मकान के सामने सजावटी पौधे लगाना क्या कहलाता है, लैंडस्केपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बस इसी भाषा में आप याद रखो। उद्यान विज्ञान तो ऐसी पढ़ाऊंगा बेटा, ऐसी लल्लन तो पढ़ाऊंगा उद्यान विज्ञान तो, कितनी दुनिया में कहीं पे भी चले जाना किसी भी टीचर पे, लेकिन मैं जरूर याद आऊंगा आपको, मैं जरूर याद आऊंगा आपको कि उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर तो पढ़ाने वाले वो झक्खास सर, लल्लन टॉप सर, रसगुल्ले वाले सर ही हैं। तो आप याद रखना, इसे हम क्या, आपको लैंडस्केपिंग समझा दी अच्छे से, अब भूलोगे क्या, सीधा सा एग्जाम। इसके बाद में एक आती है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। सर इंग्लिश में कौन समझ में आ रहे हो, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहे हो तो हिंदी में बता देना। हिंदी में कहें, तुड़ाई के उपरांत जो तकनीक अपनाते हैं, कैसे देखो यहां टमाटर लगा हुआ है, अभी टमाटर बहुत महंगा है, कोई खरीद मत लेना बेटा, 160 रुपए किलो टमाटर, एक टमाटर 15 रुपए का है, दिमाग खराब हो जाता है। हमारे खेत, अभी 2 महीने पहले हमारे खेत में टमाटर ही टमाटर थे, और बारिश बारिश आई, पूरे टमाटर सड़ गल गए, और अब भाव हो गया 160, मंडी में 100 रुपए किलो टमाटर। पागल है, तो टमाटर तो नाम ही नहीं ले ला अभी तो। इसका मतलब जिसके पैसे ज्यादा उसके भाव ज्यादा, जिसके पास ज्यादा पैसे उसके भाव ज्यादा, और हमारे जैसे नॉर्मल आदमी है उसका कोई भाव नहीं है। तो टमाटर, इसको तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में हमने इससे सॉस बनाया। क्या बनाया बेटा, सॉस। क्या बनाया रे बेटा, बस केवल समझने की कोशिश करना। क्या बना दिया, केचप। क्या बना लिया, सॉस और केचप। अब मैंने एक अमरूद, अमरूद तोड़ा, अमरूद से मैंने बना लिया जेली, अमरूद से मैंने क्या बना ली, जेली। एप्पल से मैंने क्या बना दिया, जैम। एप्पल से मैंने क्या बना लिया, जैम। उद्यान विज्ञान की एक ऐसी शाखा भी आती है फल और सब्जियों को, जैसे फ्लावर, आप देखो एक फ्लावर का भी एग्जांपल ले लेते हैं, गुलाब है, गुलाब से हमने गुलकंद बना लिया। क्या बना लिया, गुलकंद बना लिया, गुलाब सेंट बना लिया। मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का मतलब सब्जियों को, फूलों को और फलों को तोड़ने के बाद में उससे कुछ बनाया जाए। जैसे टमाटर को तोड़ने के बाद में हम सॉस बनाते हैं, वो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में आता है। किस में आता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में आता है। मतलब तुड़ाई के बाद में कोई भी तकनीक अपनाकर आप कोई उत्पाद बना रहे हो, आंवले का मुरब्बा बना लिया, केरी का अचार बना लिया, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में आता है। किस में आता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। बोलो यस या नो, यस या नो, समझ में आया। तो अगर सब्जियों को, फलों को और फूलों को तोड़ने के बाद में
कोई उत्पाद बनाया जाता है, जैसे सॉस बना लिया, टमाटर से केचप बना लिया, अमरूद से जेली बना ली, एप्पल से जेम बना लिया, गुलाब से गुलकंद बना लिया, ये सब पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसको हम बोलते हैं पीएचटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएचटी। और ये भी आपके सिलेबस में है कि नहीं, परिरक्षण के सिद्धांत है कि नहीं, फल और फूलों के परिरक्षण जो है ना, जैम, जेली, सॉस, केचप, मुरब्बा, ये है, ये बेटा पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में सीखते हैं। किसमें सब सीखते हैं, तुड़ाई के बाद की तकनीकी, तुड़ाई के बाद की तकनीकी। बोलो यस या नो, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, खोल के। अब एक एक डायग्राम बताऊं, देखो ये देखो, अपना संतरा लाग रही है बिल्कुल पोमोलॉजी के अंदर, ये फल लगे हुए हैं ना, फल लगे हुए हैं, तो जिस उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बोलो लगे हुआ है, नींबू वर्गे लगे हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, ओलेरी कल्चर, अलग अलग सब्जियां पड़ी है, देखो इन सब्जियों का अध्ययन करते हैं, देखो गाजर पड़ी है, गोभी पड़ी, मूली पड़ी, शकरकंद पड़ी, ये अलग अलग सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है कि नहीं। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जहां सब्जियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर, उसे हम क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो। पानी पी लेता हूं, हाँ, अरे भगवान, तो सब्जियों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद में फ्लोरिकल्चर, देखो कितने शानदार जानदार झक्कास आपको दिख रहे हैं, फ्लोर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, फ्लोरिकल्चर। इस ब्रांच में किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जहां पर फूलों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं, वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। कौन सी कल्चर कहलाती है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। यही तो है, अभी मैंने बता ही दिया था पहले, अब डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यस या नो। भाई डायग्राम के माध्यम में विजुअलिटी तो आपके दिमाग में है ना, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, दो मिनट ऑनलाइन वालों से बात करता हूं, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है। मांगीलाल जी सर क्लास सुबह लगवाइए प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बातें मानेंगे हम, क्योंकि हमारे अनुसार जो टाइम है उसके अनुसार ही हम काम करते हैं। फ्लोरिकल्चर, उसके बाद में ये देखो लैंडस्केपिंग, यही तो बताया था, घर के सामने देखो सजावटी, देखो कितना शानदार सजा रखा है, मकान के सामने लॉन लगाते हैं, सजावटी पौधे लगाते हैं, इस तरीके से टेरेस लगाते हैं। आपने देखा होगा लोन में, या बड़ी बड़ी जो, जैसे आप जो है ताजमहल के सामने चले जाओ, गुलाब बाग चले जाओ, तो इस तरीके से ये लैंडस्केपिंग है। बड़े बड़े जो करोड़पति, उनका मकान के सामने ऐसे शानदार बाग लगा हुआ है, जबरदस्त। और आप शायद आपके घर के सामने भी लगा होगा, है? तो ये क्या कहलाता है बेटा, लैंडस्केपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंडस्केपिंग। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। अभी मैंने बताया था ना, तुड़ाई के उपरांत कौन सी जो है टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। अब ये टमाटर क्या कर रहे हैं, पैकिंग हो रही है, टमाटरों की क्या हो रही है, पैकिंग, और दूर दराज जाएंगे पैकिंग होके। तो पैकेज और पैकिंग प्रोसेस किसमें होती है, जिसमें हम एक डब्बे में पैक करते हैं। तो तुड़ाई के बाद में भी कोई तकनीक अपना रहे हैं ना, तो तुड़ाई के बाद में जो भी तकनीक अपनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी।
मतलब पोस्ट तुड़ाई के बाद में जो तकनीकी काम में आती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो है इस तरीके से हमने पैकिंग की है, इस तरीके से हमने पैकिंग की है, और ये जो पैकिंग है इस तरीके से हमने पैकेज एंड प्रैक्टिस की पैकिंग की है। तो ये किस में कहलाएगी? पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पोस्ट हार्वेस्ट। मतलब जैसे अब इस टमाटर से हमने क्या बना लिया? टमाटर में से हमने सॉस बना लिया। क्या बना लिया? सॉस बना लिया। टमाटर से हमने क्या बना लिया? सॉस बना लिया। ठीक है, तो ये क्या है? तुड़ाई के उपरांत जो भी तकनीक आती है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे, एक और टर्मिनोलॉजी आपकी आती है जो बार बार आपको परेशान करती है। क्या? पोलिनेशन। उद्यान विज्ञान में उसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। ये पोलिनेशन समझना भी जरूरी है। परागकण सुना है ना नाम? 11वीं में सुना है ना? परागकण हो गया, इसमें सेल्फ हो गया, इसमें क्रॉस हो गया, इसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों हो गए। सेल्फ, लेकिन सेल्फ होता क्या है? स्वपरागित फसलें कौन सी होती हैं? स्वपरागित फसलें। पर परागित फसलें कौन सी हैं? जिनमें सेल्फ भी होता है, जिनमें क्रॉस भी होता है। ऑप्शन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कौन सी है? और परागकण किसे कहते हैं? इस डायग्राम से आपको समझ में मैं समझाऊंगा। डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको इस फ्लावर का डायग्राम बताऊंगा। एक फूल होता है, उस फूल में कौन कौन सी, आपको हॉर्टिकल्चर समझना है, उद्यान विज्ञान समझना है। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम कॉमन फ्लावर पार्ट बताऊंगा कि फूल का जो पुष्प हम पढ़ते हैं ना, पुष्प, उसमें मेल कौन से होते हैं, नर वाले भाग कौन से होते हैं, और मादा वाले भाग कौन से होते हैं। यस या नो? अब देखो, ये खूबसूरत सा फूल दिखाई दे रहा है आपको। अब पोलिनेशन समझने से पहले मैं ये बताऊंगा आपको पुष्प की संरचना। देखो बेटा, आपने किसी भी का भी फूल तोड़ा होगा और उस फूल में उसमें डंठल से निकले हुए होंगे, 2-3 ऐसे निकले हुए होते हैं ना, और ऊपर से यूं गोला सा लगा होता है ऐसा, और वो हाथ में से आ जाते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के आ जाते हैं ना। अरे अइया तो कर दो, यस यस तो कर दो, यहाँ कहीं देख रहे हो मनिया, यहाँ थोड़ा यहाँ खुश रहो। हंसो हंसो हंसो। अंकित कोना से कहीं कच भी हो जाए, अंकित तो कोना से है। देखो, अब ये जो एंथर है जिसको बोलते हैं परागकण, और ये है इसका फिलामेंट, मतलब पराग को जो लगे रहते हैं ना जिस पर परागकण, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। तो ये तो कौन सा पार्ट हो गया? मेल पार्ट। ये कौन सा हो गया? नर भाग। ये कौन सा भाग हो गया? नर भाग। ये कौन सा भाग हो गया? नर भाग। कौन सा भाग हो गया? बोलो। हाँ, एंथर। और फिलामेंट स्टेमन जो होता है वो क्या होता है? नर भाग। अब बेटा जो नीचे घूमे हुए होते हैं ना उसको बोलते हैं सेपल। सेपल जो ये नीचे होते हैं ना डंडे से ऐसे व्हाइट, वो देखा है ना ग्रीन ग्रीन ऐसे लिपटे हुए होते हैं। आप देख रहे कभी मटर के फूल को देखना यूं। अब एक इस परागकण के पास में इस तरीके की नलिका रूपी संरचना होती है। ये देखो, ये जो नलिका रूपी संरचना होती है उसे बोलते हैं पराग नलिका। इसे हम क्या बोलते हैं? पराग नलिका। अर्थात इसके ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं बेटा? पढ़ाया है स्कूल में आपको? कब पढ़ाया? स्कूल में पढ़ाया था पक्का? यस या नो? ऐसा पढ़ा है? इसको बोलते क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वर्तिकाग्र। ऊपर वाले। और ये जो नलिका रूपी संरचना होती है इसको बोलते हैं स्टाइल। और इस पराग नली के अंदर ऐसे अंड कोशिकाएं होती है, देखो एग्स, तो उन्हें हम बोलते हैं ओवरी, जहां पर छोटे छोटे एग सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती है? अंड कोशिकाएं होती हैं। और इस अंड कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से बोलते हैं ओवरी,
अर्थात अंडाणु। क्या बोलते हैं उसको? अंडाणु। तो ये सारा भाग कौन सा है? मादा। कौन सा भाग है? मादा वाला भाग। मतलब ये फीमेल पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया बेटा? यस या नो? केवल आपको तो इतना ही समझना है, अपन को बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। आपको तो केवल हॉर्टिकल्चर समझाने से पहले मैं आपका बेसिक कपाड़ फोड़ बेसिक करने में हूं। खोपड़ा फाड़, ये खोपड़ा फोड़ जाए, कोई भी चीज आए फटाफट समझ में आ जाए, ये ला बस। बेसिक मतलब आपको हर वो लाइन जिसका सेंटेंस आपको पता हो, जिसको देखते हैं आपको पता लग जाए हाँ वर्तिकाग्र, अच्छा 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 वो है वर्तिकाग्र, अच्छा 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 वो है स्टेमन, अच्छा नरभाग, एंथर और फिलामेंट जो होते हैं वो एंथर को स्टेमन बोलते हैं, अच्छा वो। ओवरी प्राग नलिका के अंदर वाली जिसमें अंड कोशिकाएं होती हैं उसे अंडाणु कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पूरा समझ में आ गया? मेल भाग और फीमेल। यस कर दो एक बार। समझ में आया? और समझाऊंगा, लिखाऊंगा। ये तो आज की क्लास है, केवल आपको बेसिक बेसिक चीजें समझाऊंगा पहले, फिर इसमें लिखाऊंगा, ताकि आपको अभी तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा 5 या 6 दिन बाद। अभी तो आपको पूरी शब्दावली है ना जो आपके काम में आएगी आगे, वो क्लियर करूंगा। वो क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। यहां जब बच्चे 30 35 40 बच्चे हो जाएंगे ना, तब देखना और भी पढ़ने का मजा आता है। मैं गारंटी देता हूं यहां से आप सिलेक्शन निकलवा के जाओगे, गारंटी है ये मेरी। अगर मैं पढ़ा रहा हूं वैसे अगर आप पढ़ोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह है आपका डिसिप्लिन, आपका कैसा अनुशासन है, कैसे पढ़ रहे हो, ये आप बस आपका ध्यान में रहना चाहिए। अब बात करते हैं पोलिनेशन अर्थात परागकण की। परागकण क्या होता है? आपने नाम सुना होगा पोलिनेटर, परागकण करने वाला माध्यम, जिसे मधुमक्खी पोलिनेटर का काम करती है। ये देखो पोलिनेटर है, ये पोलन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगी। तो देखो ये फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ये तो क्रॉस हो गया, ये तो क्या हो गया? क्रॉस। लेकिन समझा रहा हूं मैं तो कि ये जो पोलन है, परागकण जो है पोलन है, इन परागकणों को मधुमक्खी लेके जा रही है अपने पीछे वाले हिस्से में, और ये दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके इसकी स्टिग्मा पर गिरा रही है, इसके वर्तिकाग्र पर गिरा रही है। पोलन का मतलब एंथर जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे बारीक व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं ना, वही तो होते हैं पोलन। उसको मधुमक्खी, जब मधुमक्खी यहाँ पर रस चूस रही होती है, उसी जब मधुमक्खी अपना भोजन बनाती है ना, यहाँ पे फूलों पर रहती है ना, घूमती रहती है ना, तो अपना रस के साथ साथ इन पोलनों को भी यहाँ पे ले जाती हैं और ले जाकर दूसरे फ्लोर के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरा देती है। मादा पुष्प जो है, दूसरा पुष्प जो है, ये मैंने अभी बताया था, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो ये मधुमक्खी यहां आएगी इन पोलन को लेकर, और यहां पर आकर वो क्या कर देगी? छोड़ देगी। तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, क्योंकि नर भाग के पोलन मादा भाग के वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं, और ये पोलन धीरे 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 ओवरी के अंदर, ओवल्स के अंदर चले जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं और फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। अर्थात फर्टिलाइज्ड का मतलब निश्चित हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या बनने लग जाता है? फल बनने लग जाता है। क्या बनने लग जाता है? फल। यस या नो? तो इस प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं? परागकण की क्रिया। अब परागकण दो प्रकार से होता है, मेजर तो दो ही प्रकार से होता है, आपको दो ही प्रकार समझना है, और बाकी के मैं माइनर में बताऊंगा। एक होता है सह परागण, स्वपरागण। एक होता है सहपरागण, मतलब स्वपरागित फसलें। उनके एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लो।
पहले आप क्या करो, समझ लो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। स्वपरागण होता है, एक होता है पर परागण। एक कौन सा होता है, पर परागण। एक स्वपरागण और एक कौन सा होता है, पर परागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं और पर परागण किसे कहते हैं, देखो अगली स्लाइड में देखते हैं। हां, अब देखो सेल पोलिनेशन। सेल पोलिनेशन का मतलब है, ये देखो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इससे समझ में आ रहा, देखो समझ रहा है। एक ही पुष्प में, और एक में नर है और एक में मादा। देखो आराम से देखो, नर है ना, पोलन है, तो एक में नर भाग है और एक में कौन सा भाग है, मादा भाग। अभी मोनोसियस डायोसिस कंडीशन बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अब देखो एक ही पुष्प में, देखो एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में जब मादा भी हो और नर भी हो तो उसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसियस प्लांट। एक में मादा पुष्प है और एक में, एक ही प्लांट में नर पुष्प हो। जैसे अब देखो ये नर वाला भाग है और ये वर्तिकाग्र वाला जो भाग है ये मादा वाला भाग है। अब इसके पोलन उसी सेम प्लांट के, कौन से प्लांट के, सेम प्लांट के, सेम प्लांट के वर्तिकाग्र पर आकर गिरेंगे, वर्तिकाग्र पर आकर गिरेंगे। तो स्वपरागित फसलें सेल पोलिनेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सेल पोलिनेशन कहलाएगा। एक ही पुष्प के जो मेल भाग है उसके पोलन परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर गिरेंगे। उसी के वर्तिकाग्र पर आकर गिरेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागित फसलें कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वपरागित फसलें कहेंगे। स्वपरागित फसलें कहेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं है, यस या नो, समझ में आया। उसके बाद में दूसरा देखो, दो अलग अलग पुष्प हैं, एक में मादा है और एक में नर है। तो इसके पोलन, तो देखो इसके पोलन आकर इसके वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, और इसके पोलन आकर उसी पुष्प के दूसरी इसकी वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। दो अलग अलग पादपों के अलग अलग पोलों में आग जाकर क्या गिर रहे हैं, पोलन गिर रहे हैं। देखो इसका पोलन दूसरे पादप के ऊपर उपस्थित पुष्प पर आकर पोलन गिर रहे हैं, दूसरा पुष्प ही है उस पर आकर गिर रहा है, और इसका पोलन इसके आप पर गिर रहा है, मतलब क्रॉस हो रहा है, पर परागित। दो अलग अलग पुष्प हैं, दो अलग अलग पुष्प हैं, और उन दोनों अलग अलग पुष्प में जो है परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर आकर गिर रहे हैं, इस परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर आकर गिर रहे हैं, और परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर आकर गिर रहे हैं। इसे पर परागित फसलें कहते हैं। ऐसी फसलों को पर परागित फसलें कहते हैं, अर्थात ऐसे पोलिनेशन को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, क्रॉस। अर्थात ऐसी फसलों को हम क्या बोलते हैं, पर परागित, पर परागित फसलें बोलते हैं। कौन सी फसलें बोलते हैं, पर परागित फसलें बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो इस तरीके से क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। ये कौन सा पोलिनेशन कहलाएगा, ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। और एक सेम पुष्प में हो रहा है, उसकी वर्तिका पर जाकर पोलन गिरे, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागित फसलें कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वपरागित फसलें कहेंगे। कौन सी फसलें कहेंगे, स्वपरागित फसलें। तो अब एक कंडीशन और होती है, आपने सुना होगा कि एक डायग्राम में आपको और बता रहा हूं, आपने एक नाम सुना होगा सर, द्विलिंगी।
डायोसियस को बोलते हैं एक लिंगी पादप, द्विलिंगी पादप, सुना है ना? डायोसियस प्लांट, इसको हिंदी में ऐसे भी लिख दे सकते हैं, डायोसियस, और इसको लिख सकते हैं मोनोसियस। तो डायोसियस और मोनोसियस। अब देखो, मोनोसियस का मतलब है, मोनोसियस का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक ही प्लांट। मोनो का मतलब क्या होता है? एक ही प्लांट। इस टर्मिनोलॉजी को, इस शब्दावली को समझना, मैं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अब देखो, एक ही प्लांट है, और इस प्लांट में जो ये गुलाबी कलर का, पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ना आपको, पिंक कलर का, ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ना आपको, पिंक कलर का, ये मादा पुष्प है। कौन सा पुष्प है? मादा पुष्प। और ये जो आपको नीला कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये नर पुष्प है। कौन सा पुष्प है? नर पुष्प। अब समझो कि मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी, दो लिंक होंगे एक ही प्लांट पर। मोनोसियस को हिंदी में द्विलिंगी बोलते हैं, ये याद रखना। कभी कभी क्या स्टूडेंट क्या कर लेता है, डायोसिस को बोलता है द्विलिंगी बोलता है, जबकि गलत हो जाता है। इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है। आपको तो केवल हिंदी में ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। मोनोसियस, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं मोनोसियस, और डायोसिस, बस दो ही याद रखना। ये भूल जाओ, द्विलिंगी एक लिंगी भूल जाओ, हिंदी भूल जाओ। आप हिंदी में याद रखो डायोसिस और मोनोसियस कॉन्सेप्ट। एक सेम प्लांट में, एक ही पादप पर जब मादा पुष्प हो और नर पुष्प हो, उपस्थित हो, उसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसियस प्लांट कहते हैं। कौन सा प्लांट कहते हैं? बोलो मोनोसियस, बोलो यस या ना, समझ में आया? एक ही पादप पर नर पुष्प हो और मादा पुष्प हो। ये आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का जो है वो नर पुष्प है, और पिंक कलर का है मादा पुष्प है। एक ही पादप पर नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोनोसियस बोलते हैं। अब सर ये डायोसियस क्या है? ये तो समझ में आ गया। ये देखो डायोसियस, डायोसियस को हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी। क्या बोलते हैं इसको? एक लिंगी। देखो, एक पादप अलग है और एक पादप अलग है, दो अलग अलग पादप है। इस पादप पर ये कैसा है? मादा, और ये क्या है? नर। एक पर क्या है? मादा, और एक पर क्या है? नर। अब देखो, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, दो अलग अलग पादपों पर मादा पुष्प अलग पाया जाता है और नर पुष्प अलग पाया जाता है। दो अलग अलग पादपों पर मादा पुष्प अलग पाया जाता है और नर पुष्प अलग पाया जाता है। उसे डायोसियस प्लांट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस प्लांट। उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पादप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी। कौन सा प्लांट कहते हैं बेटा? एक लिंगी कहलाता है वो। डायोसियस का मतलब एक लिंगी। डायो का मतलब दो, तो लेकिन दो अलग अलग पादप है। इंग्लिश में हम देखेंगे डाई का मतलब दो अलग अलग, लेकिन हिंदी में उसको एक लिंगी बोलते हैं, क्योंकि एक प्लांट पर एक ही लिंग उपस्थित है, या तो मादा या नर।
तो आप तो इसको भूल जाओ, हिंदी की टर्मोलॉजी को। आपको देखो डायोसिस, डायोसिस का मतलब है दो अलग अलग प्लांट पर नर अलग हो और मादा अलग हो, उस कंडीशन को डायोसिस कंडीशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायोसिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक ही प्लांट पर नर पुष्प हो और मादा पुष्प, उसको क्या बोलते हैं? मोनोसियस। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब एक बीच की ओर होती है बाइसेक्सुअल या हर्मोपोडा, जैसे पपीता में होता है उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी जानते हो ना? उभयलिंगी, उभयलिंगी पुष्प, जैसे पपीता पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, उसको हर्मो बाइसेक्सुअलिटी बोलते हैं, या हर्मोपोडाइट जो बोलते हैं, जिसको हम उभयलिंगी भी कह सकते हैं। देखो एक ही पादप है और इस एक ही पादप पर एक तरफ नर पुष्प हो और ये गुलाबी वाला एक तरफ मादा पुष्प हो, उसे बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं, अर्थात उभयलिंगी पादप बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उभयलिंगी पादप बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उभयलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल बोलते हैं। उसको कौन सा प्लांट बोलते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। कौन सा सेक्सुअल प्लांट बोलते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। कौन सा प्लांट बोलते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। मतलब एक ही पादप पर मादा पुष्प भी हो और एक ही पुष्प है, दो अलग अलग नहीं है। देखो एक ही है, इस पर तो एक मादा अलग है, नर अलग है, पादप तो एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थिति में पाया जा रहा है। ये एक स्थिति पर पाया जा रहा है, इधर नर और इधर, इधर नर इधर इधर मादा। इसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं, अर्थात उभयलिंगी कहलाता है। क्या कहलाता है? उभयलिंगी कहलाता है। तो बोलो आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं? अब इसके नोट्स भी लिखाऊंगा, इसमें पूरी चीजें लिखवाऊंगा भी आपको। ये तो केवल अभी टॉपिक नहीं हुआ है, ये तो पीपीटी के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि आप इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखो। अभी तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएगी जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? बोला आज की क्लास समझ में आई? इसके बाद में आप पढ़ेंगे 10 मिनट बाद में, ब्रेक के बाद में एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद में आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी। ठीक है? और 10-12 दिन में आपका सुबह का टाइम कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत तो 10-5 दिन की टाइम में अगले संडे से आपका मंडे से देखो। ठीक है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट्स कर दो। 5 स्टूडेंट कौन कौन जुड़े हुए हैं? पानी वानी पियो बेटे। दो प्रमोद, रोशनी, मांगीलाल, गोविंद, पुष्पेंद्र, कमेंट्स करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हॉर्टिकल्चर समझ में आई कि नहीं आई? एक बार क्लास अच्छी लगी? क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर में कुछ शब्दावली मैंने बताई, स्टार्टिंग। अभी तक मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले समझ में आया? यस या नो करके लिखो कमेंट्स में, यस या नो। एक का भी कमेंट हो गया? सब नींद आ रही है सबको? सबको नींद आ रही है? प्रमोद का आ गया जी सर, शानदार। समझ में आया? ओके, 2 स्टूडेंटों का हमारे पास रिप्लाई आया है।